नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर टेंस का तीसरा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है दोस्तों, जिसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और दूसरा इसका निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम इंग्लिश में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। पहले चलते हैं दोस्तों इसकी जो पहचान दोस्तों जो है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? होगा, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं, वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोस्तों कहलाता है। दोस्तों कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं, वह हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। दोस्तों ये जो टेंस होता है कि इसमें क्या होता है कि इनके अंत में चुका होगा, कि वह स्कूल जा चुका होगा, तो इस वाक्य के अंत में क्या है? चुका होगा, तो इसके मतलब ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब चलते हैं इसके अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक बात पर चलते हैं। इसका नियम नंबर 1 दोस्तों कि इन फ्यूचर परफेक्ट वाक्यों को बनाते समय कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इन वाक्यों में क्या होता है, जब इन वाक्यों को बनाते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता को देखते हैं कि कर्ता हमारा आई बी अगर है तो इसके साथ में हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा कुछ अन्य है तो उसके साथ में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों फिर कहा गया है कि इन वाक्यों में मैन वर्ब जो हमारी मुख्य क्रिया होगी, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अब इसका फार्मूला देखते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार हम विल हैव या सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी है तो हम इसके अनुसार शैल हैव लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट विल हैव लगाएंगे तो आई बी को छोड़ के अगर कर्ता में हमारा और भी कुछ है तो हम विल हैव का प्रयोग। दोस्तों उसके बाद में मैन वर्ब जो लगाएंगे इसकी थर्ड फॉर्म मतलब तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, जो हमारा कर्ता होगा वो कर्म क्या कर रहा है, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसके बाद में अदर मतलब अन्य का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों इसका निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा, इन नेगेटिव वाक्यों में विल या शैल के बाद और हैव से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। जो निगेटिव वाक्य दोस्तों होता है इसमें विल और शैल के बाद में और बी हैव से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। फार्मूले में सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में निगेटिव वाक्य होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं निगेटिव होगा तो हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद में निगेटिव में हैव नॉट लगाते हैं, फिर इसके बाद हैव लगाते हैं, फिर मैन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर जो शेष बचता है। दोस्तों अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण। अब इसका जो पहला उदाहरण है वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। दोस्तों फार्मूला मैंने लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार विल और सब्जेक्ट के अनुसार शैल का प्रयोग करना है, उसके बाद में हैव का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर अन्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वहाँ की जो अंग्रेजी होती है वो ही होती है, तो वह इसके अनुसार हमें लगाना है विल हैव।
क्योंकि आई और बी के साथ सिर्फ सेल लगता है और अन्य सभी के साथ में विल लगता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब हमारी है याद करना, तो याद करना की होती है लर्न, तो लर्न की जो हमें लगाना है थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी लर्न। He will have learned, अपना पार्ट, तो अपना की कर्ता के अनुसार ही का प्रयोग हो जाएगा और लेसन माने हो जाता है पार्ट, ये हो जाएगा दोस्तों। He will have learned his lesson। दूसरा वाक्य दोस्तों, हम इस मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो हम की मीनिंग होती है बी। अब दोस्तों मैंने आपको रूल में बताया था कि आई और बी के साथ सिर्फ विल सेल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, तो हम लगा देंगे इसके बाद में सेल, फिर इसके बाद में हैव आ जाएगा और इसके बाद में हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो खेलना, खेलना प्ले होती है, प्ले की थर्ड फॉर्म जो होती है प्लेड होती है, तो हो जाएगा कि बी सेल हैव प्लेड द क्रिकेट, द क्रिकेट CRICKET क्रिकेट, कहा इस मैदान में, तो इन दिस, और फील्ड माने होता है मैदान और फील्ड माने भी खेत भी होता है, तो हो जाएगा बी सेल हैव प्लेड द क्रिकेट इन दिस फील्ड, हम इस मैदान में क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब चलते हैं दोस्तों, तीसरा जो इसका वाक्य है कि लड़के अपने स्कूल नहीं जा चुके होंगे, लड़के अपने स्कूल नहीं जा चुके होंगे, तो लड़कों की होती है द बॉयज, द बॉयज। अब यहाँ पे हमारा आई भी नहीं है तो हम विल का प्रयोग करेंगे, तो विल, इसके बाद निगेटिव हमारा है तो विल और सेल के बाद में क्या आ जाता है बीच में, यहाँ पे आ जाता है नॉट, तो विल के बाद में नॉट आ गया, फिर इसके बाद में हमें लगाना है हैव। अब चलना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जा चुके हैं, तो जाना की होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो द बॉयज विल नॉट हैव गॉन अपने स्कूल टू, अपने की यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा देयर, क्योंकि यहाँ पे लड़के हैं बहुत से, तो बहुत से बहुवचन के हिसाब से देयर का प्रयोग आएगा, देयर स्कूल, फुल स्टॉप। अब लास्ट वाक्य जो हमारा है कि वे इस नदी में स्नान नहीं कर चुके होंगे, तो वे की होती है दे, और दे के अनुसार हमें लगाना है विल, और फिर निगेटिव है तो विल के बाद में हमें लगाना है नॉट, और नॉट के बाद हमें लगाना है हैव। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म स्नान करना होती है वाट, अब ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा वाट, फिर इन माने में होता है, और दिस माने इस होता है, और रिवर माने होता है नदी, तो हो जाएगा कि वे इस नदी में स्नान नहीं कर चुके होंगे, कि दे विल नॉट हैव वॉक्ड इन दिस रिवर। दोस्तों ये वाक्य हमारे चारों के चारों कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों।